अपने आप को स्वस्थ और खुश रखने के लिए चुटकुले ज़रूर सुनें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। पति पत्नी में जोर जोर से झगड़ा हो रहा था। पत्नी जोर जोर से चिल्लाकर कह रही थी। पड़ोसन ने तेज आवाज में गाना शुरू कर दिया। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा घर खुला है खुला ही रहेगा। पत्नी एकदम शांत होकर मुस्कुराते हुए बोली, अजी सुनते हैं, मैं आपके लिए चाय के साथ साथ पकौड़ा भी बनाकर ला रही हूँ। एक आदमी की शादी एक बैंक अकाउंटेंट से हो जाती है। सुहाग रात के दिन पत्नी घूंघट की बिस्तर पर लेटी रहती है। आदमी भी दुल्हन के बगल में लेटे हुए बोलता है, चलो भाई, आज तो अपना भी अकाउंट खुल ही जाएगा। यह सुनते ही पत्नी घूंघट उठाते हुए झट से खड़ी हुई और बोली, नहीं, पहले आपको आधार कार्ड की कॉपी और साथ में 2 पासपोर्ट साइज फोटो जमा कराने होंगे। सुहाग रात के दिन पति दरवाजा बंद करके अपनी पत्नी के करीब गया और घूंघट उठाकर बोला, आज से हम पति पत्नी हैं। घर के सभी बड़े बुजुर्गों को सम्मान देना, उनका आशीर्वाद पाना, छोटों को प्यार देना, सभी के साथ अच्छा बर्ताव करना, सुबह शाम भगवान की पूजा पाठ करना, घर में किसी को भी कभी कोई अपशब्द मत बोलना। तभी पत्नी उठी और दरवाजा खोलकर चिल्लाई, सब अंदर आ जाओ, सत्संग चल रहा है। पति, मैं पीकर नहीं बहकता, बहकता हूँ तो उसे देखकर। अब बताओ जरा कि शराब हराम है या वो। इतने में घरवाली की कमरे से आवाज़ आई, शराब हराम है और वह हरामजादे और तुम हरामखोर। कसम से सब क्लियर हो गया 1 मिनट में ही। गांव में एक स्त्री थी। वह अपने पति को पत्र लिखना चाहती थी, पर वह अल्प शिक्षित होने के कारण उसे पता नहीं था कि पूर्ण विराम कहाँ लगेगा, इसलिए उसका जहाँ मन करता था वहीं पूर्ण विराम लगा देती थी। देखिए पूर्ण विराम का आतंक। मेरे प्यारे जीवन साथी, मेरा प्रणाम आपके चरणों में। आपने अभी तक चिट्ठी नहीं लिखी मेरी सहेली को। नौकरी मिल गई है हमारी गाय को। बछड़ा दिया है दादाजी ने। शराब की लत लगा ली है मैंने। तुमको बहुत खत लिखे पर तुम नहीं आए। कुत्ते के बच्चे को भेड़िया खा गया। 2 महीने का राशन छुट्टी पर आते समय ले आना। एक खूबसूरत औरत मेरी सहेली बनी हुई है और इस समय टीवी पर गाना गा रही है। हमारी बकरी बेच दी गई है। तुम्हारी माँ तुमको बहुत याद कर रही है। एक पड़ोसन हमें बहुत तंग करती है। तुम्हारी चंदा। परिणाम, पति का हार्ट फेल। कन्या का विवाह संपन्न हो गया। मेहमानों को विदा कर दोनों पति पत्नी सुकून से बैठे थे। पति ने कहा, तुम्हें याद है दोनों बच्चियां जब छोटी थी तब हमारी लड़ाई होने पर तुम कहा करती थी, इन बच्चों के कारण ही पड़ी हुई हूँ, वरना कब की छोड़ गई होती। एक दिन चिंटू अपनी बीबी के साथ बैठकर बात कर रहा था। बीबी चिंटू से, मेरी सहेली निधि बोल रही थी कि उसे भी हमारे बेटे जैसा ही बेटा चाहिए। चिंटू तपाक से, तो क्या हुआ, आज रात को उसे अपने यहाँ बुला लो। बीबी याद करते हुए, लेकिन मैं तो उसे अपने पड़ोस वाले फर्मा जी के यहाँ भेज दी हूँ। यह बात सुनते ही चिंटू बेचारा कोमा में चला गया। पत्नी, मैं ड्राइवर को नौकरी से निकाल रही हूँ। आज मैं दूसरी बार मरते मरते बची हूँ। पति, प्लीज़ डार्लिंग, उसे एक मौका और दो।